Jai Hind. Today is 7th January. We are at Marine Drive, Mumbai. It is Veteran Day Parade. साल में एक दिन हम पूर्व सैनिक सब इकट्ठे होते हैं, भारतीय नौसेना, जल सेना, थल सेना के, और हम हमारे बुजुर्ग जो 1971 के युद्ध नायक हैं उनका सम्मान करते हैं। गवर्नर साहब आते हैं और हम समाज को बताना चाहते हैं कि हम समाज का एक हिस्सा हैं। हमने वर्दी छोड़ी है, देशभक्ति का जज्बा नहीं छोड़ा। तो वी आर वेरी हैप्पी। भारत माता की जय, जय हिंद। After parade, we are in. Welcome Mrs. Sehgal. She taught in Central School, Navy Nagar for 30 years. हमारे सहगल साहब की मिसेस हैं, and all have come from far off. और भी सीट सर, एक सीट कम हो रही है। You all did great job. Lovely. If your body is disciplined, your steps are in discipline, you will progress in the life. Right? Because you have rhythm. जहाँ रिदम है, जहाँ सुर है, माँ सरस्वती है, वहाँ माँ लक्ष्मी है। हैं? जय हिंद। ब्यूटीफुल। बैंड पार्टी ग्रेट। सीताराम जी तिरंगा, ये सीताराम को दे दो। जय हिंद सर, थैंक यू फॉर कंट्रोलिंग एंड कीपिंग द फॉर्मेशन। लवली सर, आपने मुझे भी डांट दिया, कोई बात नहीं सर, थोड़ा डांटना पड़ता है। जितना फ्रेंडशिप में चलता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। पठान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, जरा चेहरा दिखाइए। पठान साहब आए हैं, आर्मी से हैं आप, शुक्रिया। बैठी बैठी बैठी। थैंक यू फॉर कमिंग। प्रवेश कुमार जी की जय। रजूलकर साहब, पंचाल साहब, अर्चना मैडम इज कमिंग। राष्ट्रीय सैनिक संस्था बॉम्बे मुंबई, स्वागत है। अर्चना जी पूर्व सैनिकों के लिए बहुत काम करती हैं। वी विल टॉक आफ्टरवर्ड। चलो। दफन के लिए, देश के लिए मरोगे तो हसीना भी दुपट्टा उतार लेगी कफन के लिए। वाह 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 वाह। The concept, so I must brief you the rationale behind conducting Veteran Day Parade, celebrating Veteran Day, how it was conceptualized in the world and how in India it happened. So that you can pass on to your children, your friends, your relatives, your colleagues, so that they understand. And if they had seen today's parade on YouTube live, they should also further pass on. So the idea is that everybody in India should come to know that on 7th of January, Sunday, at the Marine Drive, the Bombay Navy Foundation conducted a Veteran Day Parade. आपके स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही है यमुना, यही हिंद की शान है, और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। सरकार नहीं है, ये अपने पूरे जनता की सरकार है। और इसलिए जब भी कभी फौजी जो हमारे हैं उनका कार्यक्रम होता है तो पहले वो हम वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें गर्व है। आप सबको नेवी फाउंडेशन एक प्रतीक के रूप में कमांडर विजय वडेरा साहब को और जो आए हैं वेटरन सेलर फोरम, हमारे सिविलियंस, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साल में एक दिन हमारे वडेरा साहब से जो मैं ये समझा कि वो कहीं विदेश में थे और उन्होंने देखा कि वेटरन डे मनाया जाता है,
और वहाँ पे वो पूरे देश में सब मिलजुल के सिविलियंस वगैरह, तो उन्होंने जब वो देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं हम भी शुरुआत करें। पर एक इंसान के दिमाग में, दिल में बड़ी चीजें आती हैं, वो दुनिया बदलना चाहता है साहब, पर ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ख्याल तो सबको आते हैं, चिंता तो मुझे भी थी देश की बहुत, मगर मुझे एक कवि की दो पंक्ति याद आ गई कि चिंता तो मुझे भी थी देश की बहुत, मगर मेरा पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। हमारे वडेरा साहब को नींद नहीं आती और उन्होंने एक मिशन शुरू किया, तो आज हम सब उनका साथ दे रहे हैं। जो भी उनकी टीम में है, मैं किस किस का नाम हूँ, दत्ता सर, वो हमारे तारापुरे साहेब, ऑल एवरीवन, उनके साथ हम लोग जुड़ गए। तो मैं तो अकेला चला था जानी में मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो ये वडेरा साहब की हिम्मत है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मजाक करने की आदत है। मैं कहा सर आप तो हमारे नरेंद्र मोदी हो गए। एनीवे, ऑल दोज हु हैव सपोर्टेड वडेरा सर, आप सबको और जो भी आज आए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि साल में एक दिन हम सड़क पे आते हैं साहब, हमारी मेडल लगा के हम जागते हैं, हम वो याद करते हैं दिन जब हम सेना में थे तो क्या हमारा जज्बा था, वही जज्बा लाते हैं और उसी जज्बे से आ जाते हैं। और मंच पे जो बैठे हुए हैं हमारे अग्रज पूर्वज, मैं इनको बड़ी श्रद्धा से नमन करता हूँ। दीपचंद जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं इनसे एक ही चीज सीखता हूँ और मैं जब इनसे बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, दीपचंद जी मुझे आपको देख के लगता है कि आपकी तो 4 टांगे हैं। कौन बोलता है आपकी टांगे नहीं? इनके चेहरे पे जो जोश है, 4 साल से मैंने जानता हूं, मैंने कभी चेहरे पे उदासी नहीं देखी, गुस्सा नहीं देखा। तो वो बहुत बड़ी चीज है, वो कहां से लाए, हम उनसे सीखते हैं। और जो इन्होंने देश के लिए त्याग दिया हो तो किया है वो तो हम देख ही रहे हैं। मैं इसके साथ इन बातों के साथ मैं, जैसा कि अभी दत्ता सर ने बताया कि हम सब ने श्रद्धांजलि दी है, हम सड़क पे आते हैं आज के दिन ये बताने के लिए समाज को कि हम पूर्व सैनिक हिस्सा हैं। मैंने हाथ में ले रखा था नेशन फर्स्ट। किसी ने मुझसे, सिविलियन ने पूछा कि इसका मतलब क्या, फर्स्ट के बाद सेकंड क्या होता है? तो मैंने कहा दिस इज मैसेज ऑफ आर्म फोर्सेस, नेशन फर्स्ट, देन आई एम ए हिंदू और मुस्लिम, देन आई एम ए मराठी और गुजराती, देन आई एम ए बिलियनर और ए पुअर, व्हाटएवर इट इज, दिस इज व्हाट द मैसेज वी लर्न फ्रॉम सर्विस। ये सबसे पहले एक भारतीय हूँ साहब, ये मिलेगा धरना मेरा धर्म है, उसके बाद में जो भी हूँ अपने घर में हूँ, पीछे हूँ, दैट इज सेकेंडरी। सो दिस इज द मैसेज। और हम आज याद करते हैं हमारे उन भाइयों बहनों को, उनको जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। तो मुझे याद आ रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, क्या बोलूँ, आप लोग ज्यादा जानते हैं, कैप्टन मुल्ला साहब मुझे याद आ रहे हैं। तो बहुत से लोग यहाँ हमारे सिविलियन आए हैं, वो जानते नहीं है नेवी का काम समुद्र देखता है, हम सब समुद्र के बेटे हैं, आर्मी एयरफोर्स तो साहब सब देखते हैं, लेकिन हम हमारा खामोशी में काम करते हैं। मेरे भाटा साहब बैठे हुए 81 में कमांडिंग अफसर साहब थे, उनसे मैंने पांव छू के आशीर्वाद लिया तो मेरी बैटरी चार्ज हो गई। सो व्हाट आई ट्राइंग टू से कि मुल्ला साहब के बारे में बताना चाहता हूं, जो लोग नहीं जानते हैं हमारे बच्चे। 71 वार में भारतीय नौसेना का एक जहाज, हमने तो उनका बहुत नुकसान किया दुश्मनों का, लेकिन एक जहाज हमारा भी पानी में डूबा। मुल्ला साहब चाहते तो बच सकते थे, हमने कहा, बहुत से लोगों ने कहा जो खुफी सर्वाइवर हैं कि सर आइए आइए, वो तो कैप्टन साहब थे। पर ये होता है त्याग बलिदान एक नेवी के अफसर का साहब। मुल्ला साहब जहाज से नीचे आएंगे, जहाज के साथ जल समाधि लेंगी, ये बताने के लिए कि मेरे जहाज का गौरव नहीं रहेगा तो मेरा क्या गौरव है। व्हाट ए ग्रेट सैक्रिफाइस है, गोली खा के मरना है बात है, लेकिन ये तो उन्होंने अपना आत्म समाधि ली है। तो मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूँ और 2 लाइन में मेरी बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं मैं कलाकार हूँ, मुझे गाने का, शायरी का बड़ा शौक है। इससे बेहतर शायरी में सुना नहीं सकता आज हमारे शहीदों की श्रद्धांजलि के सम्मान में। डॉक्टर सागर आजमी एक शायर में उन्होंने ये लिखी थी, मैं पिछले 30-40 साल से गाता हूँ। प्यासी सारी जमीन थी, लहू सारा पिला दिया। प्यासी जमीन थी, लहू सारा पिला दिया। प्यासी जमीन थी, लहू सारा पिला दिया। मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने चुका दिया। मुझ पर
वतन का कर। थैंक यू वेरी मच।